सबसे पहले हम ये करेंगे, ये हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा है, इसमें ये कह रहा है कि वेरीफाई आईपी पैरामीटर फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स। तो कल हम पढ़ चुके थे IPv4 कि IPv4 क्या है और इसमें प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं, इसके क्लासेस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। तो आज हम इसमें चेक करेंगे कि इसको असाइन किस तरह करते हैं और चेक किस तरह करते हैं, कौन से 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, तो जाते हैं सबसे पहले कि हम इनको असाइन किस तरह करेंगे। विंडो में आप सबको आसानी से पता है कि हम IPv4 किस तरह असाइन करते हैं, बहुत सी जगहों से जा सकते हैं। उनमें से एक है कंट्रोल पैनल में जाके वहां से IPv4 में क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहाँ जो आपकी मर्जी है, जो आईपी स्कीम आप यूज करें वो आईपी यहाँ असाइन कर सकते हो। आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आईपी टाइप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आया आप आईपी डीएचसीपी के थ्रू असाइन करना चाहते हो, डीएचसीपी आगे हम पढ़ेंगे, या मैनुअली। तो हम ये चूज करके यहाँ पे आईपी टाइप कर सकते हैं और डीएनएस पे टाइप कर सकते हैं और ओके प्लस क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम 2 कमांड यूज करते हैं, ipconfig और ipconfig/all, जिसको हम अभी देखेंगे, सिर्फ आपको शो कर रहा हो। ठीक है, इसी तरह जो डिफॉल्ट राउट हम चेक करेंगे वो cmd के थ्रू 2 कमांड है, राउट पेंड के थ्रू और netstate-nr के थ्रू हम चेक कर सकते हैं अपना राउटिंग टेबल, मींस पीसी का राउटिंग टेबल। मैं राउटर और स्विच की टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभार हमें अपने सिस्टम की इस चीजों को चेक करने की जरूरत पड़ती है, तो वो चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह लिनक्स में चेक करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, लिनक्स ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाला है, और अगर आपको आता है तो ये तो और बेहतर बात है कि लिनक्स का भी पता हो। लिनक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आगे हम GNS3 में मैं आपको A to Z सारी चीजें करवाऊंगा। यहाँ पे सिंपल ये ड्रैग कर दो, डाकर है, इनको न रैम की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और ये आपका लिनक्स सिस्टम बन गया। ठीक है, तो आप इसमें अपना लिनक्स की टेस्ट कर सकते हो, तो डोंट वरी। लेकिन मैं जो फिजिकल वर्चुअल मशीन है वो भी आपको शो करा दूंगा कि किस तरह होते हैं, लेकिन आप अपना टेस्ट GNS3 में कर सकते हो। ठीक है, आगे हम GNS3 की सेटअप सब कुछ करेंगे। तो काली लिनक्स में चेक करेंगे कि आईपी एड्रेस किस तरह असाइन करते हैं, जिस तरह हम विंडो में असाइन करते हैं, डिफॉल्ट राउट किस तरह असाइन करेंगे, डीएनएस किस तरह सेटअप करेंगे, और फिर इसको चेक किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास नहीं है तो वो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कमांड। तो जाते हैं, सबसे पहले हम कहीं से भी जा सकते हैं, नेटवर्क पे राइट क्लिक के प्रॉपर्टीज में जाके जो नेटवर्क है यहाँ से चेंज अडाप्टर सेटिंग, तो ये आप इंटरफेसिस पे आ गए, जो हमारे इंटरफेसिस है इस लैपटॉप में। इसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हो, जो ये नजर आ रहा है, अगर आपके पास केबल है तो केबल का शो करेगा, अगर वाईफाई है इस पे राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ से चेंज अडाप्टर सेटिंग। ठीक है, और आप यहाँ पे आ सकते हो। इसी तरह आप स्टार्टर से कंट्रोल पैनल यहाँ लिख के, और शॉर्टकट भी इसका है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके यहाँ से भी आप आ सकते हो। यहाँ पे होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर एंड सो ऑन, बहुत सी वे है, आप सबको पता है। तो चेंज अडाप्टर सेटिंग, और कौन से इंटरफेस को आईपी असाइन करने हैं, ये ब्लूटूथ का है, निशान भी ब्लूटूथ का है, ये वायरलेस का है, और जो केबल का होता है उसके साथ एक केबल का निशान होता है। ये मैंने टेस्ट पर्पस के लिए इंस्टॉल किया है, आगे हम करेंगे तो मैं इसी को आईपी असाइन करूंगा कि किस तरह करते हैं। इस पे डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे IPv4 है ये, और IPv6 भी है, आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज, या इस पे डबल क्लिक कर दो तो ये ऑब्टेन ऑटोमेटिकली होता है। इस पे क्लिक करके यहाँ आईपी टाइप कर सकते हो, मैंने 1110 आईपी असाइन कर दी। यहाँ पे क्लिक कर दो तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कल हम पढ़ चुके थे कि सबनेट मास्क क्या होता है। डिफॉल्ट गेटवे के अगर बाहर जाना है तो वो डोर का क्या एड्रेस है, सपोज मैंने 1.1 लिख दिया, हम तो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरह साइन करते हैं। इसी तरह हम 2 DNS दे सकते हैं, सपोज मैंने गूगल का DNS टाइप कर दिया, 4.2.2.2 एक और टाइप कर दिया, तो ये आईपी एड्रेस हम इस तरह साइन करते हैं। इसको ओके कर दो।
ठीक है, इसको ओके कर दो। जब हम इनको ओके कर देते हैं तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि जो आईपी हमने असाइन कर दी ये डिटेल पे, तो ये है 1110 और ये इसका सबनेट मास्क है, ये गेटवे है और 2 डीएनएस हमने टाइप कर दिए। ठीक है, लेकिन इसको चेक करने के लिए एक और तरीका भी है, यहाँ पे क्लिक करके या विंडो बटन पे इस तरह, और यहाँ लिख दो CMD। CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आके IP कॉन्फ़िग लिख दो। IP कॉन्फ़िग मीन्स कि IP कॉन्फ़िगरेशन मुझे शो कर दो, ये कमांड है। तो IP कॉन्फ़िग लिख के ये एड्रेस मैंने असाइन किया था 111, अभी ये था और ये सबनेट मास्क था, लेकिन इसके साथ बाकी चीजें शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने IP कॉन्फ़िग लिखा है। इसी तरह CLS करके दोबारा लिख दो IP कॉन्फ़िग स्पेस लाजमी है /all। अब बहुत सारी डिटेल इसके साथ आएंगे आल के साथ, जो इससे पहले नहीं आ रहे थे। अब देख इसके साथ DNS की डिटेल भी आ गई जो अभी शो नहीं हो रहे थे। इसके साथ प्रीफर भी आ गया, बाकी IPv6 की मैक एड्रेस अभी करेंगे। तो IP config /all करके आपको ज्यादा डिटेल शो कर देंगे। ठीक है, ये तो था IP को चेक करने का प्रोसीजर और IP हम किस तरह असाइन करते हैं विंडो में। मैं इसको क्लियर करके, लेकिन हमने तो डिफॉल्ट राउट भी असाइन किया था, वो किस तरह चेक करेंगे, उसके लिए कमांड है राउट प्रिंट। विंडो में मैंने कहा राउट को प्रिंट कर दो, मुझे शो कर दो कि जितनी भी राउट है मेरे सिस्टम में, तो मेरे सिस्टम में वर्चुअल इंटरफेसेस भी है, तो इस वजह से मेरा राउटिंग टेबल थोड़ा सा बड़ा है। जो हमने यूज किया था वो ये है कि डिफॉल्ट राउट हो, डिफॉल्ट राउट आगे आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे सिर्फ शो कर रहे हैं। तो ये गेटवे है, ठीक है, और ये 1110 जो अभी मैंने इंटरफेस को IP असाइन की थी, ठीक है, और यह भी लिखा है 00, तो हमने ये असाइन किया था, तो ये हमारा डिफॉल्ट राउट है। सेम ये काम हम एक और कमांड से भी कर सकते हैं जो कि नेट स्टेट और -nr है। अगर हम ये कमांड टाइप कर दे तो सेम रिजल्ट आएगा जो राउट प्रिंट ने दिया था। तो अगेन यहाँ पे जो हमने सेटिंग की थी कुछ चीजें डिफॉल्ट है क्योंकि हमारे बहुत से इंटरफेसेस हैं, वहां भी हमने IPs असाइन किए हैं, तो उसकी भी डिटेल है, लेकिन जो हमारा मेन है वो ये है जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था और यह भी शो हो रहा है जो हमने खुद सेटअप किया था, तो यहाँ पे शो होगा। कौन से कमांड से, नेट स्टेट -nr से हम इनको चेक कर सकते हैं। तो ये था कि विंडो में हम IP किस तरह असाइन करते हैं मैनुअली, गेटवे किस तरह असाइन करते हैं, DNS किस तरह असाइन करते हैं और फिर इसको चेक किस तरह करते हैं। जाते हैं लिनक्स पे। आपके लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और आपको फिजिकल भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये डाकर जो है, डाकर हल्के से सिस्टम्स होते हैं जो कि हम GNS3 में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिनक्स के डाकर है, ये भी लिनक्स है, यहाँ ये काली लिनक्स है, ये है, बहुत सारे लिनक्स के डाकर आप इंस्टॉल करके इस पे राइट क्लिक करके कंसोल में जा सकते हो, तो ये लिनक्स टाइप का ओपन हो जाएगा। न इनको इतना स्पेस रिक्वायर होता है और न रैम। ठीक है, तो ये मैं आ गया। अब यहाँ पे हम IP किस तरह असाइन करेंगे, तो यहाँ पे IP असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं IP कॉन्फ़िग। विंडो में था IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे है F कॉन्फ़िग। तो मैंने कहा F कॉन्फ़िग EF0। ये EF0 क्या है, अगर मैं ये एंटर कर दूं, वहां पे जो हमारे इंटरफेस थे उनके नाम लोकल इंटरफेस ये था। अगर मैं दोबारा शो कर दूं तो विंडो में इंटरफेसेस के नाम इस तरह होते हैं, ये है ईथरनेट और VMware का इस तरह होता है। लिनक्स में जो लिनक्स के सिस्टम है, ठीक है, उसके होते हैं EF0, EF1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंटरफेस है, इस पे कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे IP कॉन्फ़िग करने के लिए कमांड है F कॉन्फ़िग लिख के इसके बाद मैंने कहा मैं इंटरफेस 0 को IP असाइन करना चाहता हूँ, क्या IP 1.1.10 जो अभी विंडो को असाइन कर दिया उसी टाइप का। यहाँ पे लिख दूंगा नेट मास्क। कल मैंने बताया था इसका नाम नेट मास्क भी है, सबनेट मास्क भी है, हम कुछ भी दे सकते हैं इसको, इनके डिफरेंट नाम है।
तो चूंकि क्लास ए है तो मैंने एक दफा 255.0.0.0 लिख दिया और एंटर कर दो। आईपी कॉन्फ़िगर हो गई थ्रू कमांड लिनक्स में। लेकिन डरना नहीं, लिनक्स में भी ग्राफिकल आए हैं तो आप वहां भी डायरेक्टली कर सकते हो। अभी मैं शो कर दूंगा। चेक करने के लिए कमांड है fconfig। ये देख, तो ये लिखा है कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो 1110 है और सबनेट मास्क जो है वो 255 है। ये तो रहा, हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, लेकिन वहां तो हमने डिफॉल्ट राउट भी असाइन किया था, डीएनएस भी असाइन किया था और फिर डीएनएस को भी चेक किया था। तो वो यहाँ पे किस तरह करेंगे, तो कंट्रोल एल, इससे स्क्रीन क्लियर होता है लिनक्स में जितनी भी लिनक्स की फ्लेवर है। तो यहाँ पे जो राउट हम ऐड करते हैं उसके लिए कमांड है राउट ऐड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट गेटवे हम इस तरह ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे GW मींस गेटवे। सपोज मैंने कह दिया 1.1.1, ठीक है। कौन से इंटरफेस के लिए, EF0 और एंटर कर दो। तो ये आपका राउट ऐड हो गया लिनक्स में, ठीक है। चेक किस तरह करेंगे इसको, तो वहां पे हमने चेक किया था राउट प्रिंट से, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कमांड हमने यूज किया था वो कमांड और ये कमांड सब में सिमिलर है, नेट स्टेट -nr। तो ये मुझे कह रहा है कि आपका गेटवे जो है वो 11 है। अभी मैंने 11 असाइन किया था, लेकिन लिनक्स में अपना भी एक है, वो है राउट है। तो राउट टाइप करके तो ये काम और ये काम, जिस तरह विंडो में हमने ये भी यूज कर दिया और राउट प्रिंट यूज कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ राउट लिख दो तो आपका गेटवे नजर आ जाएगा। अब आते हैं डीएनएस पे कि डीएनएस किस तरह ऐड करेंगे। डीएनएस को ऐड करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर है। वन ऑफ देम जो है इको लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो नेम सर्वर। लिनक्स में डीएनएस को नेम सर्वर कहते हैं। और सपोज मैं 8.8.8 टाइप करना चाहता हूँ एज अ डीएनएस, ठीक है। इसके बाद ग्रेटर देन टाइप कर दो और ये डीएनएस कहाँ पे स्टोर होता है, ETC एक फोल्डर होता है, फिर इसमें रिजर्व के नाम से मैंने सिर्फ R लिख दिया और टैब प्रेस कर दो तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है और एंटर कर दो। डीएनएस मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, आसान तरीका था, ठीक है। चेक किस तरह करेंगे, उसके लिए है केट मींस कंकैटिनेशन। लिनक्स में इस तरह होता है ETC और रिजर्व। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका डीएनएस एड्रेस जो है वो 888 है, सही है। लेकिन ये मैंने आपको जस्ट शो कर दिया, अगर आप इनको कर लो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन लिनक्स में किस तरह होते हैं, ये जो सारे कमांड मैंने टाइप किए ये आप आसानी से विंडो की तरह भी कर सकते हो। ये लिनक्स का सिस्टम है, काली लिनक्स एक फ्लेवर है। लिनक्स के हजारों फ्लेवर है, काली लिनक्स है, कोबरा है, सेंटोस है, रेड हैट है, पता नहीं कितनी है, यूबंटू है, कुबंटू है, लुबंटू है, एंड सो ऑन, आई डोंट नो कि कितने इनके है, मिंट है। बहुत सारे लिनक्स के फ्लेवर है, लेकिन ऑलमोस्ट सब में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ रूट और टोर इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। तो वो कमांड मैं यह भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये रियल लिनक्स है, लेकिन ये तो ग्राफिकल है। यहाँ पे आके ये निशान जो है इस पे क्लिक करके वायर कनेक्ट और वायर सेटिंग पे क्लिक करके आपको विंडो की तरह सब कुछ आ जाएगा। ये देख, ब्लूटूथ है, बाकी है, लेकिन मेरे काम जो है वो वायर से है। तो वायर की सेटिंग पे क्लिक कर दो, यह IPv4 है, ये DHCP है जिस तरह विंडो में था। तो मैंने मैनुअल कर दिया और यह IP असाइन कर दो 1.1.1.1.1। ये IP सबनेट मास्क 255.0.0.0 और गेटवे 1.1.1.1। सॉरी ये 10 था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सेम मैंने असाइन कर दिया। और DNS 8.8.8.8 और यहाँ अप्लाई कर दो। मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक और सेटिंग की है, इस क्लास के बाद है, लेकिन ये तरीका है, ये अप्लाई कर दो। तो ग्राफिकली तो 2 मिनट में हो गया। जो काम हम कमांड से कर रहे थे वो कमांड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, वो कमांड हम यहाँ पे टाइप करके करते हैं, ठीक है। और फिर इसको चेक भी इसी तरह करते हैं। चलो जाते हैं सेंटोस पे।
सेंटोस भी लिनक्स का एक फ्लेवर है। एक दो फ्लेवर मैं दिखा देता हूँ, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए। तो ये भी ग्राफिकल है ना, बिल्कुल विंडो की तरह। ये निशान है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके वायर और वायर सेटिंग, ठीक है, सेम ऑलमोस्ट प्रोसीजर है, यहाँ पे सारी चीजें हैं। इस पे क्लिक कर दो और IPv4 मैनुअल यहाँ टाइप कर दो 1.1.110, सॉरी हमने ये डिसाइड किया था, सबनेट मास्क 255.0.0 और गेटवे 1.1.1 और DNS हमारा 8.8.8.8 और अप्लाई कर दो। दैट्स इट, यहाँ से एग्जिट हो जाओ। अगर चेक करना है तो जिस तरह हमारे पास CMD था, यहाँ पे टर्मिनल इनको कहते हैं, और fconfig टाइप कर दो तो यहाँ बहुत सारे इंटरफेसेस है, लेकिन जो हमने असाइन किया था वो EH0 था, तो उस इंटरफेस को ऑन ऑफ करना होगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा टर्न ऑफ, और इसको टर्न ऑन करके जब हम इनको यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, वो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे IP एड्रेस हमें शो हो जाएगा। इसी तरह लिनक्स की जितनी भी सारे फ्लेवर है सब में इसी तरह होता है, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये था कि IP एड्रेस हम किस तरह असाइन करते हैं लिनक्स में और विंडो में, और इनको चेक किस तरह करते हैं, और DNS मैं इसको सेपरेटली सेव कर लेता हूं।